मेरी माँ बेहद खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। मेरा पति मेरी माँ की हर बात मानता था, उनके आगे पीछे मंडराता रहता। एक बार मेरी बात टाल देता, लेकिन मेरी माँ की कोई बात नहीं टालता था। कभी कभी तो मुझे ये सास और दामाद का रिश्ता समझ में ही नहीं आता कि आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है। फिर एक दिन अचानक मेरा ये शक यकीन में बदल गया। एक दिन मैं अपनी माँ एक सहेली के घर गई थी और मेरी सहेली का घर मेरे मायके के बहुत करीब था। मैं अपनी सहेली से मिलने के बस सीधे अपने मायके पहुंच गई। घर का दरवाज़ा खुला था, इसीलिए मैं सीधे कमरे में चली गई। लेकिन कमरे में जब मैं गई, वहाँ का मंजर जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी माँ और पति एक ही कमरे में। एक बेटी के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है, लेकिन जब मैं अपनी माँ की तरफ देखती हूँ तो मुझे बहुत चिढ़ होती, क्योंकि मेरी माँ दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे, लेकिन मैं अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी। ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेरी माँ खिला गुलाब थी तो मैं उनके आगे मुरझाई हुई कली थी। मैं अक्सर अपनी माँ के साथ कहीं भी जाने से कतराती थी, क्योंकि लोगों की नज़र अक्सर मेरी जगह मेरी माँ पर होती थी और जो भी मुझे देखता एक बार ज़रूर पूछता कि ये किस पर गई है। लोगों का ये सवाल मुझे शर्मिंदा करके रख देता। मेरी शक्ल सूरत मेरे बाप जैसी थी, शायद ये मेरा कसूर था। माँ भी मुझे कहीं भी नहीं ले जाया करती थी, शायद उन्हें भी मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी, लेकिन मेरी माँ तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। मेरी माँ अक्सर ही सजी धजी रहती थी, ऐसे रहती थी कि कहीं किसी फंक्शन में जा रही हो। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो एक विधवा औरत है। मुझे अपनी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब से लगते थे। मेरे प्रति लोगों के रवैये ने मुझे मेरी उम्र से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। मैं जहाँ भी जाती बस अपनी माँ की तारीफ़ें सुनती, और जब भी मेरी बात आती तो लोग कहते किस पर गई है। ये सब देखकर ज़िंदगी मुझे बहुत कठिन लगती थी। मुझे अपनी ही माँ से नफ़रत होने लगी थी। पर कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी ज़िंदगी में हज़ारों रंग भर दिए। करण से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के बाहर हुई थी और देखते ही देखते हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे ये सिलसिला मोबाइल फ़ोन तक आ गया। उसके बाद होना ही क्या था, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब करण मेरी माँ से मिलकर हमारे रिश्ते की बात करना चाहता था, पर मुझे अपनी माँ से मिलवाने के नाम से ही डर लगने लगता था कि कहीं वो भी लोगों की तरह ये ना पूछ बैठे कि तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है तो तुम किस पर गई हो। मुझे तो अपनी माँ की खूबसूरती से बहुत डर लगता था, लेकिन मैं भी अपने इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी, क्योंकि मैं भी करण से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए मैंने मजबूरी में आकर करण को अपने घर माँ से मिलने के लिए बुला लिया। करण की माँ इस दुनिया में नहीं थी और वो अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। अपनी माँ की ये हरकत देखकर मेरा दिल जल रहा था कि मैंने जिस लड़के को पसंद किया है, कहीं मेरी माँ। मुझे ये सोचकर भी घिन आती थी, पर मैं भी क्या करती। मेरी माँ की हरकत ही कुछ ऐसी थी। घंटों एक दूसरे के साथ बात करने के बाद जब वो दोनों बाहर निकले तो मेरी माँ के चेहरे पे एक दिलकश मुस्कुराहट थी। कमरे से बाहर निकलते ही मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, करण बहुत अच्छा लड़का है, तुमने तो अपने लिए हीरा चुन लिया है। अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि आज तक मेरी माँ को मेरी पसंद कभी भी पसंद नहीं आती थी। कभी भी वो मेरी पसंद की तारीफ नहीं करती थी। कुछ दिन बाद मेरी माँ करण के घर गई और करण के पापा से मिली, क्योंकि करण के पापा की तबीयत खराब होने की वजह से वो कहीं भी नहीं आते जाते थे, इसीलिए उसके पापा से मिलने माँ को ही जाना पड़ा। कुछ ही दिन बाद मेरी और करण की शादी हो गई। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने महसूस किया था कि करण मेरी माँ से मिलने मेरे मायके कुछ ज़्यादा ही जाता है। अब तो कभी कभी मुझे अपने पति और माँ के रिश्ते पर शक होने लगा था। फिर कभी कभी सोचती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद माँ के पास अपना बेटा नहीं है, इसीलिए माँ और करण का रिश्ता गहरा है। एक रात करीब रात के 12 बजे रहे थे, करण वॉशरूम में थे कि तभी करण के मोबाइल की घंटी बजने लगी। जब मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं मेरी माँ का था, और रात को 12 बजे मेरी माँ ने करण को कॉल किया था।
अपनी माँ का नंबर देखकर मैंने फ़ोन उठा लिया और जैसे ही मैंने हेलो बोला उस तरफ से खामोशी सी छा गई। फिर मैंने माँ से पूछा, आप रात के इस वक्त वहाँ सब खैरियत तो है ना? मेरी माँ ने बोला, हाँ सब ठीक है, मैंने ऐसे ही फ़ोन कर लिया। तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी तो सोचा तुम लोगों से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। अपनी माँ की ये बातें मुझे बहुत अजीब लगी थी क्योंकि माँ ने मुझसे कुछ चंद बातें की और फ़ोन रख दिया। इतनी देर में करण भी वॉशरूम से आ गए थे और अपना फ़ोन मेरे हाथ में देखकर उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। उन्होंने जल्दी से मेरे हाथ से अपना मोबाइल ले लिया। पहले तो मुझे अपनी माँ की बातें अजीब लगी और अब करण की खामोशी मुझे अजीब लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं अपनी आंखें बंद करके लेट गई क्योंकि मुझे नींद आ नहीं रही थी। करण को लगा कि मैं सो गई हूँ। मुझे सोता हुआ समझकर करण ने अपना मोबाइल लिया और कमरे से बाहर चले गए। करण का रात को यूँ बाहर अपना मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकलना मुझे अजीब लग रहा था। करण के निकलते ही मैं भी उठकर बाहर की तरफ निकली तो देखा करण किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। करण को जैसे ही मेरे होने का एहसास हुआ उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मैंने उनसे पूछा, इतनी रात गए आप किसी से बात कर रहे थे? मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोले, ऑफिस का एक दोस्त फ़ोन पर था, कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है यही बताने के लिए उसने फ़ोन किया था और तुम इतनी रात को मेरी जासूसी क्यों कर रही हो? यही कहते हुए करण ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले आए। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो करण ने मुझे कहा, जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और करण के ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा एक बार माँ से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ कि आखिर इतनी रात गए माँ ने करण के नंबर पर फ़ोन क्यों कर रही थी। वहाँ पर सब खैरियत तो है ना? जब मैंने माँ के पास फ़ोन किया तो मुझे अचानक से करण की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब अपनी निगाह इधर उधर घुमाई तो आवाज़ फ़ोन से ही आ रही थी। करण की आवाज़ सुनकर मैंने माँ से पूछा कि करण वहाँ पर गए हैं क्या? मुझे करण की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, करण को इधर ही कुछ काम था तो वो मुझसे मिलने आ गए। करण का इस वक्त माँ के पास जाना मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि करण ने रात को बोला था कि उन्हें कल ऑफिस जल्दी जाना है तो इस वक्त तो उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था। वो मेरी माँ के पास क्या कर रहे हैं? फिर भी मैं माँ की बात सुनकर खामोश हो गई। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी मैं करण के लिए चाय बनाने जा रही हूँ और तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैंने फ़ोन तो रख दिया लेकिन मेरे मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर मेरी माँ और करण में ऐसा कैसा रिश्ता है जो वो दोनों मिलते हैं और मुझसे छुपाते हैं, और कभी अचानक मुझे पता भी चल जाता है तो ये दोनों कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। आखिर बात क्या है? एक दो दिन तो मैं इसी सोच विचार के साथ परेशान थी क्योंकि मैं अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी क्योंकि ये मेरे पति और माँ का सवाल था। घर में रहकर अपनी माँ और पति के बारे में सोच सोच कर मेरा दम घुटने लगा था। इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं अपनी सहेली से मिलने चली जाती हूँ, मेरा थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। करण के ऑफिस जाने के बाद मैंने घर का सारा काम ख़त्म किया और अपनी सबसे अच्छी सहेली से घर मिलने आ गई। वहाँ जाकर पता चला कि रोली घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। रोली का घर मेरे मायके से थोड़ी दूर पर ही था। जब मुझे रोली नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो जब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो माँ से मिल लेती हूँ। जब मैं माँ के घर गई तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा चलो आज मैं माँ को सरप्राइज़ देती हूँ, इसीलिए मैं बिना आवाज़ के ही घर के अंदर घुस गई। जब मैं घर के अंदर गई तो माँ मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं दबे कदमों से उनके कमरे की तरफ गई लेकिन कमरे के अंदर के मंजर ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति ऑफिस का बोलकर यहाँ पर आया हुआ है, वो भी इन दोनों की बातें कहीं और नहीं हो सकती थी, बेडरूम में ही होनी ज़रूरी थी। मेरी माँ बेड पर लेटी हुई थी और करण उनके पास बैठा हुआ था। करण ने माँ का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और मेरी माँ कह रही थी कि ध्यान रहे, ये बात कभी भी किसी भी तरह से मानवी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके पीठ पीछे उसकी माँ के घर क्यों आते हो। इस बात पर करण कहने लगा कि आप फिक्र मत करो, जब
आज तक उसको कुछ पता नहीं चला तो आगे भी नहीं चलेगा। आप जब भी अकेला महसूस करें तो मुझे बुला लिया कीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। करण की ये बात सुनकर तो मुझ पर आसमान ही टूट कर गिर पड़ा था कि मेरा पति मेरी माँ का अकेलापन दूर करने की बात कर रहा है। अचानक से मेरी माँ की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो घबरा कर बैठ गई और करण ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो दोनों ही मुझे देखकर बहुत घबरा गए थे। मैं मरे हुए मन से कमरे के अंदर गई और नफ़रत भरी नज़रों से अपनी माँ को देखने लगी। मैं बचपन से ही अपनी माँ की खूबसूरती से नफ़रत करती थी, लेकिन बड़ी होने के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरी माँ है। लेकिन मैं गलत थी क्योंकि सच आज मेरे सामने था। मेरी माँ ने अपनी खूबसूरती से मेरे ही पति को फंसा लिया था। वो दोनों मुझसे कुछ कहते इससे पहले ही मैंने करण का गिरेबान पकड़ कर मैंने पूछा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार थी, लेकिन तुमने तो मेरी आज जान ही निकाल दी। और गुस्से से मैं अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि आप अपनी ही बेटी के पति के साथ ये सब? सोचकर भी मुझे आप दोनों से घिन आ रही है। अब मुझे समझ में आया कि जब देखो तब करण आपसे मिलने आया करता था और आप भी जब देखो तब करण के मोबाइल पर फ़ोन किया करती थी, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता था। अभी मैं कुछ आगे कहती कि करण ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। तो तुम आज सुनो कि हम दोनों ने आज तक तुमसे क्या छुपाया है और क्यों छुपाया है, और मैं तुम्हारी माँ से क्यों मिलने आता हूँ। तुम्हारी शादी होने से कुछ दिन पहले पता चला कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है, लेकिन तुम्हारी माँ ने ये बात तुम्हें नहीं बताई क्योंकि ये सब जानकर तुम टूट जाती। तुम्हारी माँ को लगा कि बचपन में ही तुम्हारे सिर से बाप का साया छिन चुका था और शादी से पहले अगर माँ की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में तुम्हें पता चलता तो तुम पर क्या बीतती। जब तुमने अपनी माँ से मिलने के लिए मुझे अपने घर बुलाया था, उसी दिन माँ ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में सारा सच बता दिया था और मुझसे कहा था कि ये सब मानवी को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो बेचारी घबरा जाएगी। भगवान का ये शुक्र है कि तुम्हारी माँ की बीमारी फर्स्ट स्टेज पर है और उसका इलाज मुमकिन है। जब से ये राज राज ही रह गया और हम दोनों ने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं बताया। यही कारण था कि मैं जब चाहता था यहाँ पर आ जाता था। मैं तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आता था, मैं उन्हें कभी डॉक्टर के पास लेकर जाता था या फिर कभी दवाई कम पड़ जाती थी तो वो देने आता था। करण की इन बातों ने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया था। जब मैंने एक नज़र अपनी माँ पर डाली तो मेरी माँ बेबस बैठी रो रही थी। मेरी माँ कहने लगी, बेटा उस रात जब मैंने करण के फ़ोन किया था, उस रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर जब फ़ोन लगाया तो तुमने उठा लिया, इसीलिए मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। और रही बात मेरी खूबसूरती की, तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं खूबसूरत हूँ। तुम्हारे पापा के मरने के बाद से मैंने तुम्हारे सहारे ही तो ज़िंदगी जी है, लेकिन जब से करण जैसा दामाद मेरी ज़िंदगी में आया है तब से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो करण ने मेरे लिए किया है वो मेरा खुद का बेटा भी नहीं कर सकता था। इसमें करण की कोई गलती नहीं है, वो तो मैंने ही उसको कुछ भी बताने से मना किया था। अगर ये सब करके मैंने कोई पाप किया है तो मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ हाथ जोड़े हुए ये सारी बातें बोलते बोलते रोए जा रही थी। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर मैं खुद ही बेबस और लाचार हो गई थी। मेरी माँ खूबसूरत और जवान थी, उसमें उनका क्या कसूर था। मैंने बिना पूरा सच जाने दोनों पर शक किया, लेकिन पूरा सच जानने के बाद मैं अपने पति और माँ से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं बची थी। अगर करण मेरी माँ के लिए ये सब कुछ करते थे तो ये मेरी और मेरी माँ की खुशकिस्मती थी, क्योंकि आज के समय में ऐसा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। मैं बहुत खुशकिस्मत वाली थी जो मुझे करण जैसा पति और मेरी माँ को ऐसा दामाद मिला था। ये सब जानने के बाद मैं अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने दोनों से माफ़ी मांगी, मुझे दोनों ने माफ़ भी कर दिया, लेकिन आज भी जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो खुद से नज़र नहीं मिला पाती हूँ। अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है, हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर न्यू हैं
तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।